आज आप सब लोग जानते हैं कि आने वाले एक महीने में हमारे निकाय चुनाव हमारे सर पर है। और जैसा कि त्यागी जी ने बोला और पहले वक्ताओं ने बोला कि ये जो रास्ता है के बाद में ये कर्तव्य बनता है कि उसको धरातल पर सक्षम उसका पालन है, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। यदि पार्टी मजबूत है तो हमारा भविष्य है, और यदि पार्टी मजबूत नहीं है तो न किसी ग्रुप का भविष्य है, न किसी नेता का भविष्य है। नेता जब है, जब पार्टी मजबूत होते रहे ना, कोई पूछने वाला है नहीं। हमारा सभी साथियों से एक अनुरोध है कि जब तक निकाय चुनाव के अंतिम नाम की घोषणा न हो जाए, तब तक आप अपनी मजबूताई के साथ में अपने नेता को पकड़कर अपने हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी के लिए खूब लड़ाई लड़ो। नेता हो गया, लेकिन यही मेरा जो है एक अनुरोध आप सब लोगों से करने के लिए आया हूँ। आपका जो भी आदेश होगा स्थानीय निकाय के चुनाव में हमने पूरी ताकत के साथ अपने आप को छोड़ने का काम करना है। 4 महीने पहले प्रियंका गांधी की पीठ में जिन्होंने छोड़ा भाजपा है, पार्टी की लाइन भी उस पर स्पष्ट है, आदरणीय अध्यक्ष की लाइन भी उस पर स्पष्ट है, कार्यकर्ताओं की लाइन भी उस पर स्पष्ट है। उन पर कुछ कहने का सवाल अगर ना करें तो हमारी आराम की सीनियर के जूनियर की तो कोई नहीं उठाएगा। उस दिन जब जिले की मीटिंग हुई, सारे लोग आए, तो सबसे पहले कौन था? शहर अध्यक्ष थे। सबसे पहले मुझे शहर अध्यक्ष मिले, यानी महानगर अध्यक्ष प्रधान के सामने चौधरी साहब। आज महानगर का जब कार्यक्रम होता है तो वहां सबसे पहले मुझे कौन पकड़ता है? विजेंद्र यादव भी सबसे पहले मुझे नजर आते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता कि क्या कुर्बानी, क्या कहाँ कुर्बानी, किस बात की कुर्बानी? मैं नहीं जानता। अगर छुपाए हुए हैं तो मैं आपको साफ बता दूं कि साहब मैंने आज तक कुर्बानी न देखी है न देखूंगा। अगर यहाँ पे कुर्बानी या कहीं पे है मुझे नहीं पता है, तो या तो गुटबंदी रहेगी, या तो गुट रहेगा, या तो मैं रहूंगा। बहुत बढ़िया। गुट अगर होगा तो सिर्फ एक गुट होगा, वो है कांग्रेस पार्टी का, वो है प्रियंका गांधी जी का, वो है राहुल गांधी जी का, वो है सोनिया जी का, और वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। इसके अलावा कोई गुट। बहुत बढ़िया। लेकिन आप बात कीजिएगा, हमने अपना बहुत फायदा उठा लिया गुटबाजी में, अब काफी नुकसान उठा लिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे वर्कर होते हुए भी हम एमएलए का सीट क्यों नहीं जीत पाए, हम एमपी की सीट क्यों नहीं जीत पाए। कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर है क्या। इतने सारे लोग लग जाए और हम एमएलए एमपी की न जीते। और उसके बाद अब तो ये नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, शहरी निकाय का चुनाव हो रहा है, वो तो पूरे देहात का तो हो नहीं रहे, तो शहरों का है। तो भाई अक्सर क्या होता है, मैं जब उस दिन आया और मैं लगातार क्या करता हूं, अगर किसी को कोई शिकायत करना है तो पब्लिकली नहीं, मैं अलग बैठ जाता हूं, सबकी बात सुनता हूं। आज चूंकि मुरादाबाद में कमी हो गई तो आज मैं नहीं बैठ पा रहा हूं। उस दिन भी मैंने एक की बात सुनी और 9 बजे रात को मैं गया। एक जो हमारी भाई बहन थे सबको मैं एक बैठ सुन करके मैं 9 बजे रात को उठ करके मैं गया। देखिए साहब, जब तक आपकी बिगड़ी है तब तक उनकी बनी है, और जिस दिन आप बना देंगे आपको किसी की जितना सुना सको। जब तक कि चुनाव नगर निकाय का घोषित नहीं हुआ, खूब सुना लो, खूब बुराई कर लो अंदर। एक सुनूंगा, जब तक आप थक नहीं जाओगे तब तक सुनूंगा। मैं थकने वाला नहीं, जब तक सुनूंगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, फिर साहब आप नहीं बोलोगे चुनाव के बाद, आपका काम बोलेगा। चुनाव अनाउंस होने के बाद आपका काम बोलेगा। एक आदमी का दोनों अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जितने पीसीसी हैं उनकी लिस्ट है आपके पास, नहीं है तो मुझसे ले लीजिए। जितने फ्रंटा हैं उनके अध्यक्षों की लिस्ट ले लीजिए, जितने ब्लॉक हैं उनके अध्यक्षों की पदाधिकारियों की लिस्ट ले लीजिए। इसके अलावा आपकी शहर की बाडी है और जिले की बाडी है, उनको ले लीजिए। और इन सबको मैं एक वार्ड दूंगा। क्या बोलने की बजाय आप उसको जिता के लाओ, आपका काम बोलेगा, आप नहीं बोलेगा। पूरा बस चलेगा।
तो गुटबंदी नहीं होने दूंगा, मतभेद नहीं होगा, मतभिन्नता हो सकती है। सरकार की नीयत में हमको खोट लगता है, मुझे नहीं लगता है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।